जल संसाधन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जल के उपयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल जो है वो एक बहुत ही प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे इस पर्यावरण के अन्य संसाधनों का आधार है। चाहे हम वन संसाधन की बात करें, मृदा संसाधन है, मत्स्य संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, सभी संसाधनों के लिए जल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जल के उपयोग की जब हम बात करते हैं तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जल हमारे छोटे से लेके बड़े सभी कार्यों में जो है वो जल का उपयोग किया जाता है। जल एक ऐसा संसाधन है जो कि नवीकरणीय है, यानी हम इसका उपयोग बार बार शोधन करके कर सकते हैं। जैसे कि खारे पानी है तो खारा जो पानी है हम उसका उपयोग नमक बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा उसका शोधन करके उसको हम पीने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। अगर हम जल के उपयोग की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल जो है वो कृषि कार्यों में उपयोग में लिया जाता है, यानी 70% जल जो है वो कृषि कार्यों में यूज़ में आता है। दूसरा जो है वो उद्योगों में काम में आता है 22%, और घरेलू और अन्य जितने भी कार्य हैं उनमें 8% जल जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई में जल के उपयोग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ की जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है उसमें से अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। तो कृषि के लिए सिंचाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है वो अनियमित वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कभी तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो सिंचाई के प्रॉपर जो है वो साधन होने चाहिए, साथ ही सिंचाई करने के लिए जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो दो तरीके से होती है। एक तो क्या होता है कि जो सतही जल है, यानी नदियों का जो जल बह के जा रहा है उसे हम नहरों या उसके आसपास छोटे छोटे तालाब बना के प्रयोग में लेते हैं। दूसरा जो है हमारी धरती के अंदर जो जल है, जो भूमिगत जल कहलाता है, उसे हम कुओं और नलकूप यानी हैंडपंपों के माध्यम से अपने उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से जो कृषि कार्य है वो पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है। कई हमारे विश्व में 1/4 क्षेत्र ऐसा है जो शुष्क दशा वाला है, जहाँ पे जो है वो पानी की कमी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो है कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई के लिए जल की जरूरी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण देते हैं, हमारे राजस्थान में जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में कृषि कार्यों को करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50% से भी कम होती है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की नहरें हैं जिनके माध्यम से जो है वो कृषि कार्यों को जो है वो सफल बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे चीन है, भारत, दक्षिणी जापान है, इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। तो अधिक जनसंख्या के कारण यह कृषि भी ज़्यादा होती है, तो इस कारण वहाँ पर सिंचाई पर भार अधिक है। तो यानी हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा उपयोग जल का जो है वो सिंचाई कार्यों में है। दूसरी हम बात करते हैं उद्योगों में उपयोग। जो उद्योगों में जल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है 22%। तो इसी कारण जितने भी उद्योग होते हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे, नदियों के मुहाने पर स्थापित होते हैं। कारखानों के अंतर्गत जो है वो जल का प्रयोग हम भाप बनाने के लिए, इसके अलावा वस्त्रों की धुलाई करने के लिए, रंगाई छपाई करने के लिए, कोयले की धुलाई करने के लिए, लोह इस्पात उद्योग में लोहे को ठंडा करने के लिए, अम्ल क्षार बनाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं घरेलू कार्य में। घरेलू कार्यों में हम सभी जानते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। हमारे पशुओं को भी हम घर में जो है वो जल का पिलाते हैं, तो जल पिलाने के यूज़ में आता है। इसके अलावा चाहे घर के पशु हैं, घरेलू पशु जो हम घर में पालते हैं या घर में हम पशुपालन जो करते हैं, इसके अलावा घर के जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए हमें प्रदूषण रहित जल की आवश्यकता होती है। जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं हमारे भारत में उसमें जल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसके अलावा वहाँ जल का बहुउद्देशीय उपयोग होता है, यानी अलग अलग उद्देश्यों की दृष्टि से वहाँ जल का उपयोग किया जाता है। तो अब धीरे धीरे जो है घरेलू कार्यों में जल का उपयोग कर देने से जो नदियों के किनारे बसे जितने भी शहर हैं उनके द्वारा जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। चौथा आता है नौ परिवहन। नौ परिवहन का मतलब होता है नाव चलाना, यानी जल जो परिवहन करते हैं, नाव के माध्यम से हम सामग्री को या किसी भी वस्तु को इधर से उधर ले जाते हैं, उसे हम नौ परिवहन कहते हैं।
तो नदियाँ, नहरें, झीलें, सभी जो सतही जल है वो नौ परिवहन में उपयोग में लिया जाता है। ये जो नौ परिवहन होता है वो जैसे यूरोप की राइन नदी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नौ परिवहन होता है। ज़्यादातर ये जो लकड़ी व्यवसाय के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लकड़ी के लट्ठे लाने ले जाने के लिए, इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जो चारों तरफ से नदियाँ क्षेत्रों से घिरे हुए हैं तो वहाँ पे भी सामानों को लाने ले जाने के लिए पानी का यूज़ में लिया जाता है। पांचवा है नहरें। भू सतह की विषमता होने पर नदियों के सहारे नहरों का निर्माण कर दिया जाता है। जो नहरों का जल होता है उसका बहुउद्देश्य के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, नाव चलाने के लिए, इसके अलावा बहुउद्देशीय अन्य कार्य जैसे बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए हम इसमें जो है वो नहरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि परिवहन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की इरी नहर है, शिटिल नहर है, साल्ट मैरी नहर है, इन सभी का परिवहन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अगला जो हमारा आता है वह है जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब होता है जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। तो जल संसाधन जो है वो एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अतः ऊर्जा संसाधन के विकल्पों के रूप में अब जल विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा है, जिससे कि जो ऊर्जा शक्ति होती है उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जल का उपयोग जो है वो जल विद्युत में भी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सतही जल है, जो भूजल है, उसके अलावा जो महासागर का जल है उसका उपयोग भी हम कई कार्यों में करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि महासागरों में बंदरगाह बने हुए हैं जिन पर व्यापार किया जाता है, वस्तुओं के आयात निर्यात होता है। तो महासागरों का पहला उद्देश्य तो हो गया परिवहन के लिए। दूसरा है इससे हमें मछली की प्राप्ति होती है, तो मत्स्य व्यवसाय विकसित होता है, नमक उत्पादित होता है, इसके अलावा ऊर्जा का उत्पादन होता है और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे सी फूड, मछली वगैरह हमें खाने के लिए प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से महासागरों का भी जो है वो महासागरीय जल का उपयोग भी जो है वो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। जल संसाधन के उपयोग के बाद हम इसी आधार पर बात करते हैं जो हमारे जल का शोषण है। जल के शोषण से मतलब यानी कि जल का जो प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे हम बात करें, हम सिंचाई में जल का उपयोग कर रहे हैं, तो सिंचाई में जो जल का उपयोग करते हैं हम, तो उससे क्या है, जल का उपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि अधिक मात्रा में जल जो है वो नष्ट ना हो। ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए कि जल जो है वो वेस्ट ना जाए। दूसरी चीज़, हम घरेलू कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। तो घरेलू कार्यों में जब हम जल का उपयोग करते हैं तो हमारे शहर की जितनी भी गंदगी है वो नदियों में जा कर के मिलती है नालों के माध्यम से। तो उससे क्या है, शहर का जितना भी गंदा कचरा है, चाहे घरेलू कचरा हो चाहे कैसा भी कचरा है, वो नदियों में जाके मिलता है, तो नदी के जल को प्रदूषित करता है। अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो नदियों के किनारे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जब नदी में गिर जाते हैं तो ये नदी को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देंगे हम, आगरा है, आगरा में जूते बनाने का यानी चमड़े का काम ज़्यादा है। तो उद्योग धंधे जो हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं। तो आगरा में जो यमुना नदी है उसके प्रदूषित होने का कारण ये है कि चमड़ा उद्योग में जितना भी अपशिष्ट निकलता है वो उस यमुना नदी में प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण वो नदी जो है अब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। इसके अलावा अन्य अनेक कारक हैं जो कि जल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण जो दिन प्रतिदिन है वो जल के प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। अतः हमें जल के प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें संरक्षण करना चाहिए जल का। तो ये जो संरक्षण की विधियां हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।